आज क्लास 9th क्लास की मैथ जो कि नया सिलेबस है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका जो लास्ट टॉपिक कह रही हूँ, लास्ट जो बुक के एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें ये कहा गया है कि ए और बी दो पॉइंट हैं। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये दो पॉइंट हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4 और 7। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 16, -2 और बीच में उसके दो पॉइंट है P एंड Q। P ए के क्लोज़र है, Q बी के क्लोज़र है और हमसे इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछे हैं। ट्राई सेक्शन का मतलब क्या है? ट्राई सेक्शन, ट्राई का मतलब 3, सेक्शन का मतलब पार्ट। तो ये 3 इक्वल पार्ट है, यहाँ से यहाँ एक पार्ट है, यहाँ से यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ से यहाँ 3 पार्ट है। तो जब कोई पॉइंट्स इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये एक रेशो में डिवाइड कर रहे होते हैं। तो यहाँ रेशो आप कैसे देखोगे? P पॉइंट कितने रेशो में डिवाइड है? ए बी का कितना है? यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे 2 पार्ट है। भाई इसके बाद यहाँ पे कितने पार्ट हैं? 2 और यहाँ पे कितना पार्ट है? 1। तो इसका मतलब P पे क्या रेशो हुई? 1:2। ठीक है, ये जो 1:2 है इसको आप क्या मानेंगे? M1 और M2। जैसे मैं बोलती हूँ ना, ये आपका क्या है? ये है X1 और ये Y1, ये वाला X2 और ये वाला Y2। तो ऐसे ही जब ये रेशो आएगा, और ये कब होता है? ये सिर्फ आपका जब क्वेश्चन में बोला हो कि ट्राई सेक्शन है, 4 सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो जहाँ पे सेक्शन आएगा वहाँ पे आप रेशो में इसको देखेंगे। तो यहाँ 1:2। Q पॉइंट पे, ये जो Q पॉइंट है, अगर मैं यहाँ रेशो की बात करूँ तो A से लेके Q तक कितने पार्ट में डिवाइड है? A से लेके Q तक कितने पार्ट है? 2 पार्ट है। और यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है? 1। तो यहाँ पे रेशो क्या हो गई? 2:1। ठीक है, तो जब आप P के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, A B और P के निकालोगे, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? तो इसके लिए आपको ध्यान देना है सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? हमें क्या निकालना है? इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने हैं, एक्स वाई निकालना है। तो x कैसे निकलेगा? M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। M1 X2 आपका ये वाला है। सारा कुछ हमने लिख दिया है यहाँ पे। और y निकालने के लिए क्या करेंगे? M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ यूज़ होगा? जहाँ पे आपको रेशो गिवन हो, सेक्शन में बांटा हुआ कहा हो, तभी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अब x निकालना है हमें। तो हमारा M1 क्या है? 1। तो यहाँ हमने रख दिया 1 इंटू X2 क्या है? 16। तो हमने रख दिया 16। M2 की वैल्यू क्या है? 2 इंटू X1 की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी कि 1 प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 16 1 जा 16, 2 4 जा 8, 2 और 1 3, 16 और 8 कितना हो गया? 24 अपॉन में 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 8। तो मतलब हमारे यहाँ का P का जो कोऑर्डिनेट है x का वैल्यू आ गई 8। ऐसे हम y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। यहाँ पे P कोऑर्डिनेट के ही निकाल रहे हैं हम, ठीक है। y की वैल्यू M1 Y2, M1 है 1, Y2 है -2 प्लस M2 है 2 और Y1 है 7 अपॉन में 1 प्लस 2, 2 1 जा 2 -2 प्लस 14 अपॉन में 3। तो 14 में से 2 गए 12 अपॉन में 3 4। तो यहाँ पे हमारे y का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? 4। तो हमारे यहाँ टोटल कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया? P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बन जाएंगे 8, 4। तो ये अब हमारा P का कोऑर्डिनेट्स आ गया। सेम ऐसे ही आपको Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा, फॉर्मूला तो आपका यही रहेगा। तो जब आप Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q,
आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप x1 y1 x2 y2 m1 m2 लिख लोगे तो, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 तो यही रहेंगे a और b वाले, तो 4 और 7 ये x1 ये y1, और b पॉइंट है आपका 16 -2 x2 y2। लेकिन यहाँ पे जो रेशो है वो चेंज हो जाएगी, q के पास क्या रेशो है 2:1, तो 2:1 m1 m2। अब इसको आपको सॉल्व करना है ये वाला फॉर्मूला लगा के, समझ में आया। तो जब भी सेक्शन का होगा तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। सॉल्व करके मुझे बताना, फिर नहीं आएगा तो मैं करके दिखाऊंगी।